हेलो दोस्तों, हम लोग सब कोई अपनी लाइफ में फिट स्लिम दिखना चाहते हैं, पर लाइफस्टाइल के चेंजेस के खातिर हम वेट गेन कर लेते हैं। एंड वो फैट लूज करना बहुत मुश्किल रहता है। उसके लिए सबसे आसान चीज है बैरिएट्रिक सर्जरी। चलो आज जानते हैं डॉक्टर गौरव से कि बैरिएट्रिक सर्जरी क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव जोगी, सीनियर कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक जीआई एंड बैरिएट्रिक सर्जन, आपका स्वागत करता हूं। आज जैसे कि हम डिस्कशन कर रहे हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के ऊपर में, ये बहुत कॉमन हो गई है आजकल, पर लोगों के मन में इसके प्रति बहुत सारे डाउट्स हैं जो आज हम क्लियर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि बैरिएट्रिक सर्जरी है क्या। तो आजकल ओबेसिटी का एपिडेमिक आया हुआ है, मतलब कि यह मोटापा बहुत ज़्यादा ही कॉमन होता जा रहा है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताए गए हैं। उनमें से एक तरीका है सर्जरी। जब हम एक्सरसाइज करके थक जाते हैं, डाइट से थक जाते हैं या कंप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो एक सर्जरी ही एकमात्र विकल्प बचता है जो कि श्योर शॉट आपको रिजल्ट देता है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी मोटापे की सर्जरी को कहते हैं, जिससे वेट लॉस होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोटापे की सर्जरी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक तो होते हैं माइल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने को रोकते हैं, और एक होते हैं रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर, जो हमारी भूख लगने को, जो ईटिंग का जो वॉल्यूम है उसको कम करते हैं। तो अभी जो हम कॉमनली करते हैं वो एक स्लिम गैस्ट्रेक्टमी है। रिस्ट्रिक्टिव प्रोसीजर मतलब आपके पेट को इतना छोटा बना दिया जाता है, उस थैली को इतना छोटा कर दिया जाता है कि आप 500 ml ना लेकर के सिर्फ 50 ml से लेकर 100 ml तक का ही डाइट ले पाते हैं, और इतना कम डाइट होने की वजह से आपका वेट लॉस होता है। दूसरे सब टाइप में आते हैं माइल एब्जॉर्प्टिव प्रोसीजर, जिसमें मेनली हम मिनी गैस्ट्रिक बाईपास और रू एंड बाई गैस्ट्रिक बाईपास करते हैं। ये दोनों एक तरह के गैस्ट्रिक बाईपास हैं, जिसमें पेट को छोटा करने की, आप जो स्टमक की जो थैली है उसको छोटा करने के साथ साथ हम इंटेस्टाइन को भी बाईपास करते हैं। हमारे पास 2.5 मीटर का इंटेस्टाइन होता है, जिसमें से हम करीब 1 से 1.5 मीटर बाईपास कर देते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि दैट इसके लिए आइडियल कैंडिडेट कौन है। सर्जरी उसे ही कराना चाहिए जिसे बहुत ही ज़्यादा मोटापा है, जो मोटापा उसे उसकी डेली रूटीन को डिस्टर्ब कर रहा है, साथ में उसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हम कोमॉर्बिड कहते हैं। तो अगर आपके मोटापे के साथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, मतलब जैसे कि घुटनों में दर्द होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, तो इन सब के होते हुए अगर आप मोटे हैं तो आपको ज़रूर सर्जरी चूज़ करना चाहिए। इससे आपकी लाइफस्टाइल बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी, और जैसे मैंने देखा है 90% तक लोगों के डायबिटीज़ ठीक हो जाते हैं। तो सर टाइप 2 डायबिटीज वाले लोग भी करवा सकते हैं सर्जरी? डेफिनेटली उन्हें कराना चाहिए। जो लोगों का डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो रहा है मेडिसिन से, दे कैन अंडरगो, उनको सर्जरी करानी चाहिए, जिससे वेट लॉस के साथ डायबिटीज़ भी क्योर हो जाता है। सर इसके रिस्क और बेनिफिट्स क्या होता है? ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिक होती है और आधे 10 घंटे से 1 घंटे में समाप्त हो जाती है, और इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन बेनिफिट इसके बहुत है। इससे आपका वेट कम होने के साथ साथ वेट के कारण जो बीमारियां हैं, जैसे घुटनों में दर्द होना, डायबिटीज़ होना, ब्लड प्रेशर होना, उच्च रक्तचाप होना, ये सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। आप 30 से 40 किलो एक साल में कम कर सकते हैं वेट, और आपके पहले 3 महीने में ही कम से कम 20 किलो तक वजन कम हो जाता है। और सर इसके बाद सर्जरी के बाद लोग क्या अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आमतौर पर ये लोग सोचते हैं कि हम सर्जरी करा लेंगे और पतले हो जाएंगे। तो ये जो बेनिफिट है, ये जो मोस्ट कॉमन प्रोसीजर होता है स्लीप गैस्ट्रेक्टमी, उसके बाद 4 से 5 साल तक ही रहता है। उसके बाद अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगेंगे तो वो वापस से पेट उतना ही फूलने लग जाता है, और आप वेट वापस वो डाउन करते हैं। उसके बाद आपको फिर से दूसरी सर्जरी लग सकती है। इसलिए सर्जरी के बाद आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है, और जो डाइट प्रिस्क्राइब की है वो लेना है, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। डेफिनेटली आप सर्जरी के बाद हर 15 दिन पहले 3 महीने तक फॉलोअप करते हैं, जिसमें आके हम ब्लड टेस्ट करते हैं, न्यूट्रिशन चेक करते हैं, विटामिन B12, आयरन, ये सारी की कमी आपको पहले 2-3 महीने में देखने को मिलने लगती है। तो हम ये सारा कुछ सप्लीमेंट करते हैं, विटामिन D के सेशेट सप्लीमेंट करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट करते हैं, और आयरन सप्लीमेंट करते हैं। बहुत लोग ये गलतियाँ करते हैं कि सर्जरी कराते हैं, 1 साल के बाद सप्लीमेंट लेना बंद कर देते हैं। तो वो क्रॉनिकली, मतलब धीरे धीरे लंबे समय तक उनकी बॉडी में वो सारे इंपॉर्टेंट विटामिन डेफिशिएंट हो जाते हैं, और वो बीमारी उनको घेर लेती है। तो सर सर्जरी के बाद कितने टाइम तक पेशेंट को हॉस्पिटल में रहना पड़ता है? ये बहुत अच्छा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं। पहले तो आप सर्जरी के लिए एडमिट होते हैं, और उसके एडमिट होने से पहले मैं आपके कम से कम 10 से 12 ब्लड टेस्ट, हार्ट वर्कआउट, कार्डियक वर्कआउट, पल्मोनरी यानी छाती का वर्कआउट, ये सारा कुछ वर्कअप करता हूँ। उसके बाद मैं फिटनेस देखता हूँ।
उसके बाद सर्जरी के लिए लेता हूँ। सर्जरी 1 से 2 घंटे चलती है। सर्जरी के बाद आप 1 से 2 दिन तक बिल्कुल भी खाना पीना नहीं लेते हैं और आप 2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। तीसरे दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हैं और आप लिक्विड डाइट पे 15 दिन रहते हैं। सर, कोई मैसेज है जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो बेरियाट्रिक सर्जरीज हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं। पहले जो मिथ फैला हुआ है उसके कंपेरिजन में बेरियाट्रिक सर्जरी वेरी सेफ। और करीब दिल्ली एम्स में मैंने 700 से 800 बेरियाट्रिक सर्जरीज की हैं, जिसमें कि ना के बराबर ही कॉम्प्लिकेशन है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब वेट लॉस के साथ जो डायबिटीज़ की डेली की इंसुलिन की डोजेस है वो छूट जाती हैं और काफ़ी चीज़ें आप रिलीफ महसूस करते हैं। पहले साल में ही आप कम से कम 40 किलो तक वजन कम कर लेते हैं और आप फिट महसूस करते हैं। धन्यवाद।